नरक हो गवा है। तुम्हारा ही मौज है, चारा खाओ और दिन भर बगिया में हवा खाओ। हमका देखो, हमारी जिंदगी तो नरक हो गई है। 4 दिन बहुरिया का आए हुआ कि कचहरी का चक्कर लगवा दिया। ऐसे की चक्कर छोड़ो, कचहरी चलना है। अब बाहर में जा कचहरी, अब तुम जाओ, तुम कचहरी में बहुरिया निपटो, हम नहीं जाएंगे। बप्पा, आपका मुकदमे में नाम है, चलना पड़ेगा। अरे जब हम कह दिया कि हम नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे। अब जिंदगी में हम तुम्हारी ऐश्वर्या को मुंह नहीं देखेंगे। हमारी खोपड़ी मत खाओ, चलो निकलो यहाँ से। ठीक है, आप नहीं जा रहे, हम भी नहीं जाएंगे। हम कौनो अमिताभ बच्चन नहीं है, हमारा भी नाम ढुल्लन पाड़े है। ऐश्वर्या, हम तुमका सबक सिखाए के रहेंगे। अरे जानू, तुम्हारी ये एक आदत तो बदली नहीं। जब तुम मेरी प्रेमिका थी तो भी टिकिया चाट की शौकीन थी, और आज जब मेरी पत्नी बन गई हो तो भी टिकिया चाट की शौकीन हो। ठीक है, ले आऊंगा। अरे ये ढोलन चाचा रो क्यों रहे हैं? ठीक है जानू, फोन रखिए। अरे ढोलन चाचा, इतना बम फाड़ के काहे रो रहे हो? क्या हो गया? अब तो जिंदगी में रोना ही रोना है। अरे ढुल्लन चाचा, आप हंसते हुए अच्छे लगते हैं, रोते हुए बिल्कुल नहीं अच्छे लगते। आंसू पोंछिए, चुप हो जाइए। अरे बेटा, जिंदगी जब तक हंसाई तब तक हंसा, और रुला रही है तो रो रहा हूँ। लेकिन जिंदगी में ऐसा क्या हो गया जो जिंदगी आपको रुला रही है? भगवान की कृपा से आपका अच्छा खासा परिवार है, धन दौलत है, पढ़ी लिखी सुंदर सी बहू मिली है, फिर क्यों रो रहे हो? अरे बंटी बेटा, बहू का तो नाम ही मत लो। उकरी वजह से आज हमारा पूरा परिवार रो रहा है। हम यहाँ रो रहे हैं, तुम्हारी चाची घर पे रो रही है, और हमारा बेटा वो तो अपने कर्म पे रो रहा है। अरे ढुल्लन चाचा, जब लड़के की शादी हो रही थी तो लंबी लंबी डींगे मार रहे थे, कह रहे थे कि लड़की का बड़ा अच्छा खानदान है, बहू पढ़ी लिखी है, सुंदर है, सुशील है, समझदार है। फिर ऐसा क्या हो गया बहू के आते ही 15 दिन में जो पूरा परिवार रो रहा है? यही तो हमरा समझ में नहीं आवत है कि आखिर हमरा से क्या गलती हो गई है कि जो हमारे परिवार का रोना पड़ रहा है। अरे अब तो ये हालत हो गई है कि हमारी बहू ऐश्वर्या हमारे बेटुआ से तलाक मांग रही है। तलाक? हाँ, तलाक की खातिर कचहरी में अर्जी डाल दिया है। अरे ढुल्लन चाचा, ऐसे थोड़ी ना तलाक मांग रही है। कुछ न कुछ तो कमी आपके परिवार के अंदर या आपके लड़के में जरूर होगी। अरे नहीं बंटी बेटवा, हमरे परिवार में कोनो कमी नहीं है। अरे बेटवा, जब बहुरिया नई नई शादी करके आई रही तो 2-4 दिन हमरा और तुम्हारी चाची का पैर छूती थी सुबह। लेकिन अब पता नहीं क्या हो गया, कौन सी ऐसी घुट्टी पी ली कि अब जब हमका या हमरे परिवार के देखा थे तो मुंह बिचकावत है, बस वही मोबाइल में घुसी पड़ी रहा थे। मोबाइल में घुसी पड़ी रहा था? मतलब? अरे क्या करती है मोबाइल में? वीडियो देखती है, वीडियो कॉल करती है, या किसी से बात करती है, गेम खेलती है, न्यूज देखती है, क्या करती है मोबाइल पे? अब तुमका क्या बताई बंटी बेटवा, उठत बैठत सोवत जागत जब देखो मम्मी मम्मी। अगर 1 बजे रात से बतलाना शुरू करते तो सुबह हो जाए बात करते करते वही मम्मी, और कौनो नहीं है। अरे ढुल्लन चाचा, इतनी सी बात आप नहीं समझे? अरे सब पता चल गया। वो आपसे बात क्यों नहीं करती है, आपको देखकर मुंह क्यों पिचकाती है, आपका कहा क्यों नहीं मानती है। अच्छा, आपको पता है कहा क्यों नहीं मानती? हाँ ढुल्लन चाचा, सब पता चल गया। तुम्हारे दुखों का कारण तुम्हारी बहू ऐश्वर्या नहीं, उसकी मोबाइल है। अच्छा, ऐश्वर्या नहीं, उखरी मोबाइल है? हाँ चाचा, आपको नहीं मालूम, आजकल जितने भी पारिवारिक झगड़े अदालत में जाते हैं उनमें से 90% झगड़ों का कारण यही मोबाइल है। अच्छा, लेकिन हमका ही नहीं समझ में आवत है कि मोबाइल कैसे झगड़ा करावत है। अरे हम समझाते हैं ना चाचा, ये मोबाइल झगड़ा कैसे करावत है। आजकल की जो नई नई बहुएं आती हैं ससुराल में, तो उनके लिए ससुराल के सारे सदस्य नए होते हैं।
अब जब कभी उनके साथ छोटी मोटी बात हो जाती है तो उसकी शिकायत ससुराल वालों से ना करके अपने मायके वालों से कर देती हैं। अपनी माता से बताती हैं, अपने पापा से बताती हैं, अपने भैया से बताती हैं, अपनी भाभी से बताती हैं। अब मायके वाले अपनी लाडली बिटिया की बात सुनकर गुस्से में आ जाते हैं और उसे उसके ही ससुराल वालों के खिलाफ उकसाते हैं। क्योंकि नई बहुओं के लिए ससुराल वाले नए होते हैं और आपस में उतना प्यार मोहब्बत नहीं होता है, और इसलिए आए दिन अपने ससुराल वालों से, यहाँ तक कि अपने पति से भी वो लड़ती झगड़ती रहती हैं। एक दिन ऐसा आता है कि यही छोटी छोटी बातें बड़ी बन जाती हैं और यही बड़ी बातें परिवार में दरार पैदा कर देती हैं, जिनसे रिश्ते टूट जाते हैं। हाँ बंटी बेटवा, तुम ठीक कहा थो। हमरे घर में यही होत है। हमारी बहुरिया रात दिन यही करत है। मम्मी मम्मी, आज मैंने टिकिया और समोसे मंगाया था। सासू जी बाजार भी गई थी और मेरे लिए टिकिया समोसा भी नहीं लाई। मेरी कोई नहीं सुनता है। कहाँ खो गए ढुल्लन चाचा? अरे कहीं नहीं बेटा, बीमारी पकड़ में आ गई। अच्छा, देखा आप लोगों ने किस तरह से एक मोबाइल ने इनकी बहू ऐश्वर्या को इनसे और इनके परिवार से दूर कर दिया। इसलिए नई नई बहुओं से हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है, प्रार्थना है कि अपने ससुराल की छोटी मोटी बातें और शिकायतें अपने मायके में न किया करें, न कहा करें। और आप लोग भी अपने ससुराल वालों से प्यार कीजिए, मोहब्बत कीजिए। फिर देखिए, एक दिन ऐसा आएगा कि ससुराल की बड़ी बड़ी शिकायतें आप लोगों को छोटी लगने लगेंगी। समझे? नमस्कार।